द स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर चैप्टर में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो टाइप से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक होता है स्केलर वेक्टर यानी डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम लोग आज सबसे पहले सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका सिंबल में जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करना होता है तो उसके बीच में हम लोग डॉट डालते हैं, जैसे कि ए डॉट बी, ये होता है डॉट प्रोडक्ट का सिंबल। ठीक है, और ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू होगा ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला फिक्स होता है ए बी कॉस थीटा का। कैसे हम लोग इस फॉर्मूला तक पहुँचे, तो आइए देखते हैं। अगर वेक्टर ए इस तरफ एंगल के साथ दिया हुआ है एक्स एक्सिस की तरफ, और वेक्टर बी इस तरफ दिया हुआ है थीटा एंगल के साथ, तो हम लोग इस तरह से इसका निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यानी हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को बी के कंपोनेंट से इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पर वेक्टर बी का जो कंपोनेंट होगा ए के तरफ वो होता है बी कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे बी कॉस थीटा। तो यही हमारा वैल्यू निकल के आ जाता है ए डॉट बी का। और ए डॉट बी का जो भी वैल्यू आएगा वो स्केलर होता है। इसका मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो ए डॉट बी जो भी होगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट में आगे सीखेंगे, लेकिन उससे पहले इसका कंपोनेंट फॉर्म हम लोग जानेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट का कंपोनेंट फॉर्म देख लेते हैं। देखिए, कंपोनेंट में अगर हम लोग ए का वेक्टर ए को हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो लिखते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये हम लोग ऐसे लिखते हैं। और बी का होता है बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जेड के। तो ये हम लोग दो वेक्टर ले लिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जिसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखा गया है। अब हम लोग इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, आप लोग याद रखिएगा कि इसमें ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाई को बी वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, और ए जेड को बी जेड से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी एक्स कंपोनेंट को एक्स से, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट से, और z कंपोनेंट को z कंपोनेंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा a डॉट b इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा a डॉट b का। देख लीजिए, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। जब हम ये लिखते हैं तो यहाँ पर कोई भी वेक्टर का सिंबल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि ए डॉट बी का वैल्यू जो निकलेगा वो केवल मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, उसका डायरेक्शन नहीं लिखते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। और चूँकि डायरेक्शन नहीं होता है डॉट प्रोडक्ट के रिजल्टेंट में, इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहेंगे। यानी डॉट प्रोडक्ट को दूसरे नाम में हम क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब हम लोग 3 यूनिट वेक्टर आई जे के उसके डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। एक बार फॉर्मूला फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे ए डॉट बी है तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। लिखते कैसे हैं, तो पहले मैग्नीट्यूड ए का, फिर बी का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद कॉस के साथ एंगल। और एंगल कौन सा होता है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी दो वेक्टर जिसका हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं थीटा, और ये एंगल हमेशा स्मॉलर एंगल होगा।
जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो यहाँ एक एंगल बाहर से भी एक्सटर्नल एंगल भी बन रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एंगल जब भी लेंगे वो एंगल स्मॉलर एंगल होगा थीटा। ओके, तो अब हम लोग सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे के का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम लोग टॉपिक बना लेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे एंड के। इस 3 यूनिट वेक्टर आई जे के का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। देखिए आपको याद होगा कि वेक्टर आई जो होता है वो एक्स एक्सिस के तरफ होगा, वेक्टर जे वाई एक्सिस के तरफ और वेक्टर के जेड एक्सिस की ओर होता है। इसका मतलब है कि आई जे एंड के तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो अब हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं इसके डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू लिखना। तो सबसे पहले निकालेंगे आई को जे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई को जे के साथ, लेकिन इससे पहले हम देखिए आई को आई से ही मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं। अगर हम वेक्टर आई को वेक्टर आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हमारा ए और बी दोनों वेक्टर आई है। तो सबसे पहले आई का मैग्नीट्यूड, तो आई का मैग्नीट्यूड, फिर सेकेंड वेक्टर भी हमारा आई है, उसका भी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या होगा, देखिए आई कैप जो है वो हमारा एक्स एक्सिस की तरफ होता है, तो यहाँ दोबारा भी आई वेक्टर लिया गया है, यानी वो भी एक्स एक्सिस के तरफ होगा। तो दोनों सेम वेक्टर है और सेम वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है, तो दोनों के बीच एंगल हमारा 0 डिग्री होगा। तो हम लोग लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। तो हमारा क्या हो गया, आई डॉट आई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस 0 डिग्री। तो क्या निकल के आ गया, देखिए आई डॉट आई इक्वल टू, आई यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा 1 इंटू 1 और cos 0 का वैल्यू भी 1 होता है। तो हम लोग यहाँ से निकल के आ गया आई डॉट आई इक्वल टू 1। तो ध्यान रखना है कि आई को आई से अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारा 1। इसी प्रकार से अगर j को j से मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली j डॉट j इक्वल टू 1 होगा, और k को k से अगर मल्टीप्लाई करते हैं k कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1 होगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि किसी भी 2 यूनिट वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपस में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी आई को आई से, जे को जे से और के को अगर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा 1। अब हम लोग कुछ 2 अलग अलग वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, जैसे आई को जे से, जे को के से या के को आई से। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब हम लोग कर रहे हैं आई को जे से मल्टीप्लाई, या जे को आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे आई का मैग्नीट्यूड, फिर जे का मैग्नीट्यूड और फिर कॉस, और यहाँ आई और जे के बीच एंगल होता है 90 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि आई वेक्टर एक्स एक्सिस की ओर और जे वेक्टर वाई एक्सिस की ओर होता है, और एक्स और वाई दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कॉस 90 होगा। और आप जानते हैं कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं आई डॉट जे इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कोई भी 2 ऐसा वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर होगा उसका डॉट प्रोडक्ट 0 ही आएगा, यानी आई डॉट जे इक्वल टू 0 होगा। तो सिमिलरली हम लोग अलग अलग वेक्टर को लेंगे जो आपस में परपेंडिकुलर होगा, जैसे जे डॉट आई, यहाँ जे और आई परपेंडिकुलर है तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। इसी तरह से आई डॉट के, आई को अगर हम के से मल्टीप्लाई करें तो इसका भी वैल्यू आएगा 0। अगर के को हम लोग जे से मल्टीप्लाई करें, वेक्टर के इंटू वेक्टर जे, तो ये भी आएगा 0, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। या फिर हम लोग जे डॉट के करें तो भी ये हमारा 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी 2 यूनिट वेक्टर को अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका वैल्यू हमारा 0 निकलेगा, और अगर सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं सेम यूनिट वेक्टर से तो वो हो जाएगा हमारा वैल्यू 1। जैसे
i डॉट i इक्वल टू 1 होता है, j डॉट j इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पर i डॉट j दो अलग अलग यूनिट वेक्टर है और दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा हो गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो हम लोग आज सीख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर का कैसे करेंगे। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पर करेंगे। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं कि इफ़ two vectors of magnitude 10 unit and 20 unit are perpendicular to each other, then find the scalar product of these vectors। अब इस these vectors, इस दोनों वेक्टर का हमको निकालना है स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट, और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 एंड 20 यूनिट और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए सिंपल सा है कि अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 यूनिट, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20 यूनिट और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू निकल जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा कितना निकलेगा, देखिए ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20 और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो कॉस 90 डिग्री आ जाता है, जिसके कारण वैल्यू डॉट प्रोडक्ट का 0 हो जाएगा। तो ये आज का क्लास था जिसमें हम लोग सीख रहे थे कि डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर का कैसे निकालेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना, और क्रॉस प्रोडक्ट याद रखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट को ही कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि आपके पूरे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में से है। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू।